कन्यलोचन कन्यमुख कर कंजपद कंजारुणम। महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। बरसों बाद मैंने ध्यान दिया तो देखा कि माँ के कच्छ और अन्य आश्रमों में रखी गई श्रीमद् भागवत गीता की पुस्तकों में माँ ने 7वें अध्याय के 7वें श्लोक को लाल रंग की स्याही से रेखांकित किया हुआ है। संयोग से एक बार पद्मवेशा के दिन हम जगन्नाथपुरी में ही थे। उस दिन भगवान का श्रृंगार कमल पुष्पों से किया जाता है और भगवान के स्वरूप के विशेष दर्शन होते हैं। मंदिर के पंडा ने धर्मशाला में आकर सबको अवगत कराया कि आज के दिन मंदिर में बहुत अधिक भीड़ होती है और विशेष दर्शन के लिए टिकट लेने पड़ते हैं। पंडा की बात सुनकर सभी लोग उनके साथ टिकट लेने के लिए मंदिर चले गए। केवल मम्मी माता जी की बहन हेमा दीदी और मैं माँ के साथ धर्मशाला में ही रुके रहे। दर्शन के समय से कुछ पहले ही हम लोग दोनों माँ के साथ बंगरिया धर्मशाला से चलकर मंदिर में पहुँचे। मंदिर दर्शनार्थियों से भरा हुआ था, कहीं भी रत्ती भर जगह नहीं बची थी। सभी लोग उत्सुकता से पट खुलने की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों माँ पीछे की ओर एक कोने में जाकर बैठ गईं। मैं और हेमा दीदी माँ के पीछे खड़े रहे। इतने में ही दृष्टि एक वृद्ध साधु पर पड़ी, जिनकी आयु कोई 90 वर्ष से अधिक की लग रही थी। मैंने देखा उस विशाल भीड़ में वह साधु जैसे किसी को ढूंढ रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए वह साधु जैसे ही हमारे निकट पहुँचे तो माँ को देखकर उन्हें संतोष सा हुआ और वहीं खड़े हो गए। ठीक उसी समय मंदिर के पट खुले तो भीड़ भी आगे बढ़ने लगी। भीड़ आगे को बढ़ी तो वहाँ थोड़ी जगह बन गई और हम भी माँ के पीछे पीछे आगे की ओर बढ़ने लगे। आगे बढ़ते हुए हम वेदी के पास पहुँचे तो वहाँ से भगवान के पद्मवेश के भव्य दर्शन होने लगे। सभी लोग भगवान के सुंदर स्वरूप को निहार रहे थे। उसी क्षण मैंने देखा कि वह साधु जो कि थोड़ी देर पहले माँ के पीछे खड़े थे, फिर मंदिर के गर्भगृह से बाहर निकलकर हमारी ओर आ रहे थे। वह सीधे माँ के पास आ गए। मैंने छोटी माता जी को साधु बाबा को प्रणाम करते हुए देखा। साधु बाबा दोनों माँ के बीच में खड़े हो गए। छोटी माँ ने बाबा जी के कंधे पर अपना हाथ रखा था और बाबा जी ने भी अपना हाथ माँ के कंधे पर रखा था और मैं उनके पीछे खड़ी थी। माँ मेरी ओर मुड़कर बाबा जी से बोली, इसको भी आशीर्वाद दे दो। मैंने उस भीड़ में जैसे तैसे साधु बाबा को प्रणाम किया। फिर वह साधु बाबा तत्काल आगे बढ़े और भीड़ में समा गए। माँ मेरी तरफ देखकर बोली, देख हो गए दर्शन। कहीं टिकट खरीदने से भगवान के दर्शन होते हैं क्या? जगन्नाथपुरी की यात्रा के दौरान मेरे जीवन में एक और अविस्मरणीय घटना घटी, जैसा कि सर्वविदित है। पारंपरिक हिंदू परिवारों में बच्चे के जन्म के समय ही जन्म कुंडली तैयार करने की परंपरा होती है। शिशु के जन्म के वास्तविक समय के अनुसार ज्योतिषियों द्वारा ग्रहों की गणना कर शिशु के जीवन के गुण दोष के विषय में बताया जाता है। हमारे परिवार में कुंडली और भविष्यवाणियों के प्रति कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी। शायद इसलिए माँ की अलमारी में कई वर्षों से 3 कुंडलियाँ अपेक्षित पड़ी हुई थीं। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।
घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो।